वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 4 से जीके और करेंट अफेयर्स का प्रश्न को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यह जो है एडुटेरिया बुक से लिया गया है यह सेट, और बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न का संग्रह है। तो सेट नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया? फ्रांस, रूस, भारत और अमेरिका। तो हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को जो है भारत ने विकसित किया। ठीक है, और साथ में यह भी जान जाइए कि पिनाक भारत का सबसे पहला स्वदेशी रॉकेट है। पिनाक, ठीक है, यह भारत का सबसे पहला स्वदेशी रॉकेट है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? बी.आर. सुब्रमण्यम, ए.पी. सिंह, सुमन बेरी और राजीव रघुवंशी। तो बी.आर. सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था यह योजना आयोग के स्थान पे 2015 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि तर्कस 4 युद्ध अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? भारत मिस्र, भारत फ्रांस, भारत अमेरिका और भारत जापान। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और अमेरिका। तो तर्कस 4 युद्ध अभ्यास 2023 का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया था? तो वो किया गया था चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में किया गया था। और किसके बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। नेक्स्ट है हमारा फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य से किया गया? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, असम और केरल। तो आंध्र प्रदेश से फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट का शुरुआत किया गया है। इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया? अग्नि 2, अग्नि 3, विक्रम 5 और रुद्र 2। तो विक्रम 5 के नाम से जो है इसरो ने अपना पहला जो है रॉकेट को लॉन्च किया है। अब देखिए इसरो का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1969 में, और इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो बेंगलोर में। नेक्स्ट है हमारा भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? आदित्य मित्तल, कौस्तव चटर्जी, प्रणेश एम और विघ्नेश एन.आर. तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, विघ्नेश एन.आर. विघ्नेश एन.आर. जो है वो भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर हैं। जहां पर यहां पर देखिए कौस्तव जो चटर्जी है, कौस्तव चटर्जी 78वां है, 78वां ग्रैंड मास्टर हैं ये। और प्रणेश एम जो है ये कौन सा है? तो 79वां है। अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है? ऑप्शन ए में है 18, 24, 25 और 28। तो अर्जुन पुरस्कार 2022 के लिए 25 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश टी पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? सामाजिक कार्य, अध्यात्मवाद, कला और उद्योग। तो पद्म विभूषण से जो सम्मानित हुए हैं श्री कमलेश डी पटेल, इनका संबंध है अध्यात्मवाद से। 5वां खेल इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर है आशा, धड़क, पेरी और तंजुनी। तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो है शुभंकर है आशा। ठीक है, और इसका शुभंकर जो आशा है यह क्या है? तो यह एक चीता है, चीता है। और इस खेल में अगर पूछा जाए प्रथम स्थान, तो प्रथम स्थान रहा है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट है हमारा पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक हैं शशि थरूर, कैलाश सत्यार्थी, मेघनाथ देसाई और कोई नहीं। तो कैलाश सत्यार्थी जो हैं यह इनके द्वारा पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए लिखा गया था। और साथ में कैलाश सत्यार्थी जो हैं ये नोबेल पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है, नोबेल पुरस्कार। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है? टाटा प्रोजेक्ट, एचसीपी प्रोजेक्ट, रिलायंस प्रोजेक्ट और एल&टी प्रोजेक्ट। तो एचसीपी प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट हैं इनके द्वारा नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है हमारा
सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2023, 2024, 2025 और 2030। तो 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य को रखा गया है। सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? एंजेला मार्केल, टिम बर्नर्स-ली, नरेंद्र मोदी और थॉमस बाक। तो टिम बर्नर्स-ली को सियोल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? श्रीनगर, उत्तराखंड, मनाली और रानीखेत। तो श्रीनगर में जो है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण किया जा रहा है। जुआरी ब्रिज जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा का संबंध है गोवा से, पंजाब से, बिहार से और मणिपुर से। तो गोवा से संबंध रहा है जुआरी ब्रिज का, ठीक है। और एशिया का दूसरा सबसे लंबा केबल वाला 8 लेन का जुआरी पुल का संबंध गोवा से है। देखिए ये जो जुआरी पुल है ये 8 लेन का है और इसका स्थान जो है एशिया का दूसरा, ठीक है, जो केबल वाला से जो लटका हुआ पुल होता है, इस टाइप से जो डिजाइनिंग किया हुआ रहता है, इस दोनों की मदद से जो लटका हुआ रहता है पुल, उसका बात किया जा रहा है। किस IIT वाइटर्ड Q5 रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? IIT रुड़की, IIT पटना, IIT मद्रास और IIT खड़गपुर। तो IIT मद्रास ने Q5 रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है। रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोनियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया? HAL, इसरो, BEL और कोई नहीं। तो रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ जो है डोनियर विमान खरीदने का जो है समझौता किया है। साथ में यहां से हम लोग यह भी जानेंगे कि HAL का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1940 में। हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया, इसका उद्घाटनकर्ता कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। तो जगदीप धनखड़ के द्वारा जो है हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटनकर्ता के रूप में चयन किया गया था और इन्होंने ही किए थे। साथ में यहाँ ध्यान रखिएगा कि हॉर्नबिल जो महोत्सव है यह कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया? सुकोई 30, मिराज 2000, राफेल ए तथा बी दोनों। तो सुखोई 30 और मिराज 2000 यह दोनों जो है 2023 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कहां हुआ था? तो यह जो है मिराज 2000 दुर्घटना 28 जनवरी 2023 को कहां हुआ था? तो मध्य प्रदेश के मुरैना में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता? ऑप्शन ए अकाने यामागुची, ऑप्शन बी है हमारा फजर अल्फियान, ऑप्शन सी है हमारा विक्टर एक्सलेसन और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो विक्टर एक्सलेसन जो थे इनके द्वारा मलेशिया ओपन बैडमिंटन का खिताब पुरुष वर्ग में जीता गया है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता? भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और श्रीलंका। तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 वर्ल्ड कप जो है जीता है। नेक्स्ट है हमारा कि मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? मीन सू चोई, नदीमा अयूब, सोमा सूची, कोई नहीं। तो मीन सू चोई ने 2022 की खिताब जीता है और इसका संबंध कहां से है? तो दक्षिण कोरिया से है, ठीक है। यह कहां का है? तो दक्षिण कोरिया का। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध है इन्फ्लुएंजा से, खसरा से, एड्स से और रेबीज से। तो H3N2 का संबंध जो है वो इन्फ्लुएंजा से है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों का शामिल किया गया? 1, 2, 3 और 4। तो 3 फिल्मों को शामिल किया गया है ऑस्कर 2023 के लिए।
हाल ही के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका और कनाडा। तो इसका संबंध इंडोनेशिया से है। बाब अल मांडेव जल संधि किसे जोड़ती है? प्रशांत महासागर हिंद महासागर को, हिंद महासागर और लाल सागर को, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को, कोई नहीं। तो बाब अल मांडेव जल संधि जो है वो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी। तो हिमाद्री श्रेणी जो है वो क्या है? भारत का नवीनतम पर्वत श्रेणी है। मोर एवं पुराना किसकी सहायक नदी है? साबरमती, नर्मदा, ताप्ती और यमुना। तो मोर एवं पुराना जो है वो ताप्ती नदी का जो है सहायक नदी है। और साथ में यह भी रखिए कि ताप्ती नदी जो है वो पश्चिमी भारत में बहने वाली नदी है। ठीक है, पश्चिमी भारत में बहने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन कोर इंडस्ट्रीज का उदाहरण है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सभी। तो यह सभी जो है वो कोर इंडस्ट्री के उदाहरण है। बोडो जनजाति निवास करते हैं अमेजन बेसिन में, संथाल परगना में, गारो पहाड़ी में और कोई नहीं। तो बोडो जनजाति जो है वो जो है मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो पूर्वी भागों में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, तो यहां से पूर्वी भाग में कौन सा है? तो गोडो पहाड़ी। तो गोडो पहाड़ी में बोडो जनजाति जो है वो निवास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? कुचिकल, जोंग, केवती और कोयने। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का बात किया जाए तो वो कौन सा होगा? तो कुचिकल जलप्रपात होगा। और कुचिकल जलप्रपात कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है और वराही नदी पे है। ठीक है, वराही नदी पे। इसका ऊंचाई का बात किया जाए तो 455 मीटर यह ऊंचा है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? कार निकोबर, उत्तरी अंडमान, बेरन द्वीप और लिटिल निकोबर। तो बेरन द्वीप का जो निर्माण है वो किससे हुआ है? तो ज्वालामुखी से हुआ है। अच्छा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा? तो बेरन द्वीप। इसको भी ध्यान में रखिए। बेरन द्वीप जो है यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। तो मणिपुर का जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं लगती। बांग्लादेश से 5 राज्य का सीमा लगता है, जैसे कौन कौन है? तो मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और 2 राज्य है। वो कौन है? तो पश्चिम बंगाल और असम। असम और पश्चिम बंगाल WB का जो है सीमा बंगाल से लगता है, मणिपुर का नहीं लगता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? मानवाधिकार आयोग, राज्य वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय और वित्त आयोग। ठीक है, राज्य वित्त आयोग और वित्त आयोग 2 अलग अलग चीजें हैं। तो मानवाधिकार आयोग जो है यह क्या है? तो यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष में रखवाएगा? भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री। तो भारत का जो राष्ट्रपति है, ठीक है, यह क्या करते हैं? तो भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन भी करते हैं और साथ ही 281 के तहत अनुच्छेद आर्टिकल जो है 281 के तहत जो है राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाता है। किसके द्वारा? तो अनुच्छेद 281 के द्वारा। इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर और 1 वर्ष के अंदर। तो 1 माह के अंदर जो है राष्ट्रीय आपातकाल का जो घोषणा है उसको संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। अनुच्छेद 352, ठीक है, आर्टिकल 352 के अनुसार युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर तथा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है? तो आपातकाल लगाने का घोषणा करता है। राज्य सरकारों को कृषि आय पर कौन नियत करता है? अंतर्राज्यीय परिषद, सांसद,
भारत का संविधान और वित्त आयोग। तो भारत का संविधान, तो राज्य सरकारों को कृषि आय पर कौन नियत करता है? तो भारत का संविधान करता है। ठीक है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों और केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्य के मध्य वितरित भी किया जाता है? तो यह क्वेश्चन भी आई है। ठीक है, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 264, अनुच्छेद 268 और अनुच्छेद 270। तो यहाँ पे होगा अनुच्छेद 270। अनुच्छेद 270 के तहत कि संघ सूची में निर्देशित सभी कर और शुल्क भारत सरकार द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाएंगे तथा इन्हें संघ और राज्यों के मध्य वितरित किया जाएगा। केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया? 1983, 1984, 1987 और 1988। तो यहाँ पे हो जाएगा 1988। ठीक है, तो केंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्था में कार्य प्रणाली की जांच के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था सरकारी आयोग का गठन? तो 9 जून 1983 को किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी एक याचिका अध्यक्ष न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध और बंदी प्रत्याक्षीकरण। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध। ठीक है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में तथा ए और बी। तो उच्च न्यायालय में जो है वह कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? पवन, सूर्य की किरणें, बायपास और कोयला। तो नवीकरणीय स्रोत का बात जो किया जा रहा है नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा? तो कोयला हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस है, विश्व वानिकी दिवस। ठीक है, 14 जून को क्या है? तो विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस। और 22 मार्च को क्या है? तो विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? 2011, 2014, 2015 और 2018। तो प्रो कबड्डी लीग का जो शुरुआत हुआ था वो 2014 में हुआ था। ठीक है, और प्रथम खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके द्वारा जो है वायुमंडल में सघनता में वृद्धि अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। ऑप्शन सी। क्ले कोट तथा हार्ड कोट शब्द किस स्केल से संबंधित है? तो क्ले कोट और हार्ड कोट शब्द जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो शेयर बाजार के लिए भारत में मुख्य नियंत्रक का काम करता है सेबी। सेबी का जो स्थापना कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1988 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा CBFC का पूर्ण रूप है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, केंद्रीय ब्यूरो ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ठीक है, केंद्रीय फिल्म के लिए प्रमाणन बोर्ड और केंद्रीय फिल्म नियंत्रण बोर्ड। तो यहां पे हो जाएगा हमारा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की? ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्री अभिजीत सेन, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और श्री आत्म सेन। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने पूरा मॉडल अपनाने की वकालत किए थे। देश तथा उसके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? यहां पे हम लोग को गलत को खोजना है। ठीक है, वेनेजुएला, कराकस सही है, रोमानिया, बुखारेस्ट,
सही है। बारबोडोसा ब्रिजटाउन सही है। गेबोन बंजुअल यह जो है गलत है, अर्थात क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय। तो नागालैंड में जो है मोत्सु महोत्सव और हॉर्नबिल त्योहार भी मनाया जाता है। चोल साम्राज्य की सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय में हुआ था? राजराजेश्वर प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र तृतीय और राजराज प्रथम। तो यहां पे होगा हमारा राजेंद्र प्रथम के समय में जो है चोल साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक हुआ था। और राजेंद्र चोल ही ने गंगे कोड चोल का उपाधि धारण किया था। ठीक है, गंगे कोड चोल का उपाधि कौन धारण किए थे? तो राजेंद्र प्रथम ने धारण किए थे। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? दत्तिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय और कृष्ण तृतीय। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट के शासक थे कृष्ण तृतीय, जिन्होंने एलोरा का जो पर्वत है उसको कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? वेद, उपनिषद, पुराण और आरण्यक। तो पुराण जो है यह क्या है? तो वैदिक साहित्य नहीं है। महाविवाह सूत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र, वासुघोष, अश्वघोष और नागार्जुन। तो महाविवाह सूत्र का रचना जो है विश्वामित्र ने किए थे। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया? जय सिंह, सिद्धराज, कर्ण द्वितीय और भीम द्वितीय। तो कर्ण द्वितीय जो है गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किए थे। दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता था? दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए इस्तिहाक, दीवान ए बंदगान और दीवान ए अर्ज। तो दीवान ए इस्तिहाक जो है वो किसको बोला जाता था? तो पेंशन विभाग को बोला जाता था। और दीवान ए बंदगान जो दिया हुआ है यह दास विभाग को बोला जाता था, दास विभाग को। और दीवान ए अर्ज जो दिया हुआ है यह सैन्य विभाग को कहा जाता था, सैन्य विभाग को। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अली आदिल शाह, सियाबुद्दीन अहमद शाह, मोहम्मद शाह प्रथम और अलाउद्दीन हसन शाह। तो अलाउद्दीन हसन शाह ने बहमनी साम्राज्य का संस्थापक थे। तो ठीक है, अलाउद्दीन हसन शाह। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा काल क्रम सही है? रामानुजार, रामानंद, चैतन्य स्वामी और गुरु नानक। इसको हम लोग सही फॉर्मेट करना है। तो सबसे पहले कौन आए थे? रामानुजाचार्य, इसके बाद थे रामानंद, फिर थे गुरु नानक और फिर थे चैतन्य स्वामी। ठीक है, तो रामानुजाचार्य सबसे पहला हो गया, दूसरा में हो गया रामानंद, तीसरा में हो गए गुरु नानक और चौथा में हो गए चैतन्य स्वामी। अर्थात क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था, अबुल हसन एक छवि चित्रकार था और गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के लिए चित्र बनाने में निपुण था। तो यहां पर जो है यह तीनों जो है सही है, अर्थात क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा कि किस गवर्नर जनरल के समय नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया? लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेटिंग और इनमें से कोई नहीं। तो लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में जो है क्या किया गया था? तो नरबली की प्रथा को रोक लगाया गया था। मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ? 1906, 1907, 1908 और 1909। तो मुस्लिम लीग का जो है स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में और कहाँ पे हुआ था? तो ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश। और अगर बोला जाए मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1907 में हुआ था। कहाँ पे? तो कराची में हुआ था। तो इस आधार पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1907। ठीक है, ये मिस्टेक से हम मार दिए थे इसमें, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
1907। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में। कहाँ? तो ढाका, बांग्लादेश में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया है? इकबाल, भगत सिंह, हसरत मोहिनी, अशफाक उल्लाह खां। तो हसरत मोहिनी के द्वारा जो है वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा गया था, जिसको 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को बम फोड़ने वक्त इस नारा को भगत सिंह और उनके साथियों ने दिल्ली के असेंबली हॉल में दिया था। कब बम फेंके थे वो? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया 1936 में, 1939 में, 1942 में और 1945 में। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो किया गया था गठन, यह किया गया था 1936 में। कहाँ किया गया था? तो लखनऊ में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता के खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली और लाला लाजपत राय। तो मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किए थे। nm स्क्वायर kg स्क्वायर निम्नलिखित में से किसका ऐसा इकाई है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, संवेग, दाब। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? बल संवेग, बल वेग, बल त्वरण और बल विस्थापन। तो बल और त्वरण का जो है जोड़े का दिशा हमेशा एक समान रहता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होता है? द्रव्यमान, शीर्षलंब, गहराई और पृथ्वी का आकार। तो द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है? तो त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? जब कोई वस्तु बल की दिशा में लंबवत दिशा में स्थानांतरित होती है, जब वस्तु की दिशा किसी कोण पर स्थानांतरित होती है, जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है और जब कोई वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कि जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट है हमारा, गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? स्थिति और समय, स्थिति और वेग, वेग और त्वरण, वेग और समय। तो गति का जो पहला नियम है वह वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। अर्थात क्या हो गया? तो v = u + at। इसको ध्यान रखिएगा, यह गति का फर्स्ट नियम है। और सेकेंड का बात किया जाए तो v² = 2u² + 2as। और थर्ड हो जाता है हमारा s = ut + 1/at²। यह तीसरा है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक दर्शाता है? Au और Ag, Pv और Hg, Cu और Fe, Cu और Ai। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, Pv और Hg जो है यह क्या है? तो ऊष्मा का कुचालक है। 25 डिग्री पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जल, समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकेंड होती है। हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, कि समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकेंड होती है। रेत और चीनी का मिश्रण एक उदाहरण है। निलंबन, सजातीय मिश्रण, कोलाइडी विलयन और विजातीय मिश्रण। तो रेत और चीनी का मिश्रण जो है वो क्या है? तो एक विजातीय मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं 6.022 × 10⁻23 अणु। तो ये कहाँ मिल रहा है? तो यह मिल रहा है ऑप्शन बी में, अर्थात ऑप्शन बी। विलय का विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाता है? पायसन,
इलेक्ट्रोलाइट, निलंबन और विल्सन। तो विलयन जो है वह कहलाता है विलय और विलायक के समांग मिश्रण को क्या बोलेंगे हम लोग? तो विलयन बोलेंगे। किसी परमाणु कक्ष में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? n², 2n, 2n² और 2n - 2² तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी 2n²। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? 0, 1, 2, 7। तो प्रोटीरियम में 0 न्यूट्रॉन मौजूद रहते हैं। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के विकर्णानुपाती होता है? बॉयल के नियमानुसार, चार्ल्स के नियमानुसार, ग्राहम के नियमानुसार और ग्रे-लुसाक के नियमानुसार। तो बॉयल के जो नियमानुसार जो है वो क्या होता है? तो स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के विकर्णानुपाती होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, दोनों लाल तथा नीले लिटमस को प्रभावित करता है और लिटमस को प्रभावित नहीं करता है। तो नीले लिटमस को लाल कर देता है, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, रसायन वैज्ञानिक जॉन डॉवर रेनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व को अवलोकन किया था? AU, NI, AG और PT। तो PT को जो है सबसे पहले अवलोकन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? सेक्रोमाइसिस, फेलकेटस, ट्राइकोफाइटन और इनमें से सभी। तो सेक्रोमाइसिस जो है यह कवक का प्रयोग डबल रोटी के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले लिटमस पेपर किस लाइकन से प्राप्त होते हैं? लोबेरिया, इरेवेनिया, रेमेनिला और रोसेला से। तो रोसेला से प्राप्त होते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और जाइलम। तो पेरेन्काइमा का जो है सभी समव्यापी और पतली भित्ति युक्त होता है। किसका? तो पेरेन्काइमा का जो उत्तक है वो अंतरकोशिकीय क्षेत्र उसका क्या होता है? तो बड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अति अल्प विकसित बच्चे को जन्म देती है? खरगोश, एकिडाना, फ्लेटिपस और कंगारू। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, कंगारू जो है वो क्या है? तो अत्यल्प विकसित बच्चे को जन्म देता है। निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो शेर में जो है छोटी आंत क्या होता है? वो सबसे छोटा होता है। मांसाहारी जीव का यह कॉमन है कि उसका छोटी आंत क्या होगा? तो सबसे छोटा होगा। निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु, लाल रक्त कोशिका और प्लाज्मा। तो श्वेत रक्त कोशिका को जो है वो क्या बोला जाता है? तो उसका तुलना सैनिक से किया जा सकता है। अब यहाँ पर सूची मिलाने वाला है, ठीक है, तो हम लोग सूची को मिलाते हैं। यूकेलिप्टस यह क्या है? तो यह एक आवर्त बीज है, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा? यूकेलिप्टस को हम लोग एक को एक से मिलाते हैं। साइकस क्या है? तो साइकस एक अनावृत बीजीय है। फर्न क्या है? तो फर्न क्या है? एक टेरिडोफाइट है। और लास्ट वाला हमारा सेवाल है, अर्थात हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक का एक बी का 4, ठीक है, एक का एक बी का 4, तो अर्थात ऑप्शन बी। इसमें से देखिए आप दो भी ढंग से मिलाने जानते तो आपका काम बन जाएगा। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि, वृषण, अंडकोश की थैली और उदर के निचला भाग। तो वृषण से जो है वो परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? दम्मा, एथिलीट फुट, पेचिस और दाद। तो पेचिस रोग जो है वो कवक के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। पेचिस रोग जो है यह प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण। नेक्स्ट है हमारा
आवर्तबीजी के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं? फूलों में, पत्तियों में, तनों में और जड़ों में। तो आवर्तबीजी के प्रजनन अंग जो है वो जो है पौधे के फूलों में जो है वो स्थित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है? 3, 4, 5 और 6। तो 6 आधार पर की जाती है, अर्थात ऑप्शन डी। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस लाता है? और ये कौन बोले थे? तो यह बोले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 268, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 276 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 185 और ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन जो है वर्ष 1964 में किया गया था, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था? तो केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी है लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन सी है प्राक्कलन समिति और ऑप्शन डी है याचिका समिति। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति जो है वो है प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति में जो सदस्यों का संख्या होता है वो कितना का होता है? तो 30 सदस्यों की संख्या होती है। और इनके सदस्य कहाँ से निर्वाचित होते? तो लोकसभा के द्वारा निर्वाचित होता है और इनका कार्यकाल होता है 1 वर्ष का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए 2023, ऑप्शन बी है 2025, ऑप्शन सी है 2026 और ऑप्शन डी है 2000।